नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया कुश्ती हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम ने कहा खेल भूमि के रूप में स्थापित हो देवभूमि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करेंगे राष्ट्रीय खेलों का समापन। पीएम मोदी ने 28 जनवरी को किया था उद्घाटन। समान नागरिक संहिता में नहीं मिलेगी थर्ड पार्टी सूचना। सूचनाओं को गोपनीय बनाने के लिए किए गए सख्त प्रावधान। वानिज्ञ नियंत्रण के लिए काम करने वाली समितियों को मिलेंगे 30,000। धामी कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को धामी कैबिनेट की मंजूरी। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पेपर में फिर मिली गड़बड़ी। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मिले आंकड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। डाक पत्थर के सरकारी सोलर प्लांट में तोड़फोड़ का ये मामला है। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। बॉबी पवार पहले भी रह चुके हैं कई विवादों में। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। डाक पत्थर के सरकारी सोलर प्लांट में तोड़फोड़ का ये मामला। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आपको बता दें, बॉबी पवार पहले भी विवादों में रह चुके हैं और एक बार फिर से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार चल रहा अभियान और स्मार्ट मीटर को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस पार्टी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार अभियान चल रहा है और अब सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार अभियान चल रहा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और 2000 से ज्यादा वीआईपी मेहमान शिरकत करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पास सिस्टम लागू किया है और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार सुखविंदर सिंह, श्वेता महारा और शाहिद सहित 600 से 800 कलाकार समापन को भव्य बनाएंगे। बिल्कुल, हमने इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव वर्क किया है। इसके अलावा जो हमारे वीआईपी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके आने का जो मार्ग है, उसके दोनों तरफ स्वागत में जो लोग खड़े होंगे, उनके लिए भी हम लोगों ने एमबी इंटर कॉलेज, काठगोदाम नगर निगम इंटर कॉलेज, ठंडी सड़क, इसके अलावा जो सर्किट हाउस से लेके हेलीपैड गोलापार के बीच में विभिन्न पार्किंग स्थान इसके लिए चिन्हित किए गए हैं और पार्किंग पर्याप्त रूप से डेवलप की गई हैं। हमारा ये अनुरोध है कि जो ट्रैफिक प्लान पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा शेयर किया गया है और जो बातें हमने कही हैं, उनका सभी लोग पालन करें ताकि किसी तरह की अव्यवस्था और किसी को असुविधा न हो। इसमें हमारे द्वारा जो बसों की व्यवस्था की गई है, सभी गंतव्य स्थानों से बसों से लाभार्थियों को लेके आएंगे सबको। उसके बाद हमारी कुछ पार्किंग डेवलप की गई हैं, जो आरटीओ फिटनेस सेंटर हो गया, और गोलापार रोड पे कम से कम 7 से 9 पार्किंग डेवलप हैं, जिसमें वीवीआईपी, वीआईपी और बसेस की पार्किंग की जाएगी। हमने सभी ऑफिसर्स डिप्यूट कर दिए हैं। उधम सिंह नगर जिले से भी हमने अपने अफसर लगाए हैं, जिससे आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और वापसी जाते समय भी किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भंडारी ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग और बंदरबांट का आरोप लगाया। भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद सरकार सरकारी धन का गलत तरीके से उपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर चुनावों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। पूरी सदस्यता है और इन्होंने तो ये समझ लिया कि जो है इनके अलावा कोई है ही नहीं है। और कुल मिला के जिस प्रकार से बंदरबांट हो रही है प्रदेश की, जो है प्रदेश पे जो है लगभग जो है 70,000 करोड़ का कर्जा इस टाइम हो चुका है और उस पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करके जो है चुनावी मसले को जो है ख़त्म कर रहे हैं और जो चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए थे, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के गाधारोना गांव में काला पीलिया हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 महीने में इस गांव में 45 नए मरीज सामने आए हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को दवाई का कोर्स मंगवाना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन ने सीएमओ को इस बारे में अवगत कराया है। में जो गांव में कोएक्स वगैरह बैठे हुए हैं, ये लोग एक ही सिरिंज से मल्टीपल पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा देते हैं और ये बीमारी ब्लड के द्वारा ही फैलती है। जैसे HIV फैलती है, उस तरीके से फैलती है ये। तो नीडल के अंदर एक माइक्रो वो भी वायरस भी चले जाते हैं एक दूसरे से, तो वो पीलिया वहाँ पर उनको HCV पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा फिर अभी 1 साल पहले फिर मेडिसिन
ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करा गया है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को इस बार पूर्ण महाकुंभ की तरह भव्य और दिव्य बनाने की मांग उठने लगी है। ये पहल श्री गंगा सभा हरिद्वार ने की है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि इस बार संयोग की बात है कि हरिद्वार अर्धकुंभ और उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ की तिथियां आपस में नहीं टकरा रही हैं, जिससे इस बार अर्धकुंभ के दौरान अमृत स्नान और पेशवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से साधु संतों और अखाड़ों को ये अवसर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार हरिद्वार में ये संभव है। उन्होंने कहा कि 2021 के महाकुंभ में कोरोना के कारण कुछ कमी रह गई थी, जिसे 2027 में इस अर्धकुंभ को पूर्ण महाकुंभ के रूप में मनाकर पूरा किया जा सकता है। सभी को जय श्री गंगा जी की। 25 अपने समापन की ओर है और आज माघ पूर्णिमा का स्नान हो जाने के उपरांत अब सिर्फ महाशिवरात्रि का एक स्नान शेष है। प्रयाग कुंभ के उपरांत अब वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है। साधारणतः हरिद्वार का जब अर्धकुंभ पड़ता है उसी वर्ष उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, जिस कारण से हमारे सभी सम्मानित अखाड़े, साधु हमारे नागा बाबा सब उज्जैन में होने का कारण हरिद्वार में अर्धकुंभ का जो स्नान है वो शाही स्नान के रूप में और पेशवाइयों के माध्यम से हमारे अखाड़ा परिषद नहीं कर पाता है। प्रयागराज में जब अर्धकुंभ पड़ता है तो उस वर्ष कहीं और कुंभ नहीं होता है, जिस कारण से पूरे विधि विधान से सभी अखाड़े अपने क्रमवार व्यवस्था के तहत अपनी पेशवाइयां निकालकर अर्धकुंभ में कुंभ की तरह ही स्नान करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून जिले के विकासनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पल्लूपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग मटक माजरी गांव में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। ये हादसा आज सुबह लगभग 4 बजे हुआ, जब दोनों ट्रकों में जबरदस्त आग लग गई। आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति जिंदा जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा निर्माणाधीन 4 लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के वन वे होने के कारण हुआ। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां वनाग्नि नियंत्रण मॉक अभ्यास शुरू हो गया है। जनपद के स्थान साल्ड जोकाड़ी मार्ग, NIM बैंड तथा नेशनल हाईवे 34 गंगोरी वन क्षेत्र में आग लगने के बनावटी परिदृश्य रचे गए हैं। उक्त स्थानों पर वनाग्नि की सूचना मिली है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देशानुसार जिला स्तर पर एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRS को सक्रिय कर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में UCC यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद से ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां जहां सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रही हैं, वहीं UCC के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर इस कानून को चुनौती दी गई है। UCC के विरोध में दायर की गई याचिका को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से 6 सप्ताह में जवाब देने का आदेश जारी किया गया। UCC कानून 2 लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें एक भीमताल निवासी पूर्व छात्र नेता सुरेश सिंह नेगी भी हैं। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप, शादी आदि नियमों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
बता दें कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया जा रहा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून से मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार ये कानून मुस्लिम समुदाय की कई मान्यताओं के खिलाफ है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के नियमों को भी चुनौती दी गई। वहीं याचिकाकर्ता सुरेश सिंह नेगी ने भी इस कानून के खिलाफ तमाम सवाल उठाए हैं। पिटिशनर एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। तो एज ए मुस्लिम उसके लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है और यूसीसी 24 आर्टिकल 25 का वायलेशन है। दूसरा जो इसमें एसटीज़ पे ये अप्लाई नहीं करता है और आर्टिकल 14 का इसलिए वायलेशन है। बाकी इसमें लिव इन रिलेशनशिप को जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और अगर नहीं कराएंगे तो उसमें पनिशमेंट है, इसको भी हमने आर्बिट्रेरीनेस शो करते हुए चैलेंज किया है और इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल को नोटिस दिया है। विद इन आफ्टर 6 वीक्स इसमें सुनवाई होगी। देखिए, यूसीसी बेसिकली जो बनाया है उत्तराखंड सरकार ने, तो उसमें 4 पार्ट्स हैं, तो जिसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे उत्तराखंड की सिविल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी नागरिकों का जो सिविल पार्ट है वो कंट्रोल होगा। तो उसमें जो पार्ट 1 है वो बेसिकली विवाह को देखता है, मैरिजेस को और डिवोर्स को, और जो पार्ट 2 है वो देखता है सक्सेशन को, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज़ वंशानुगत या किसी अन्य तरीके से चढ़ती हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है लिव इन रिलेशनशिप। तो मैंने जो पिटीशन फाइल की है उसमें केवल लिव इन रिलेशनशिप को चैलेंज किया हुआ है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को ये एक्ट क्या कर रहा है, एक तरह से मैरिज का दर्जा दे रहा है। क्योंकि ये जो यूसीसी बनाया गया है ये बेसिकली एंट्री नंबर 5 होती है कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर दोनों एक्ट्स बना सकते हैं। तो वो बेसिकली जो एंट्री नंबर 5 होती है वो विवाह से, सक्सेशन से, इन चीज़ों को रिलेट करती है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। शादी के लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर करना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। कांग्रेस के अनुसार ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसका निरस्त होना तय है। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए, और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है, चाहे शादी हो, विवाह हो, कुछ भी, उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म, जाति का, किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाई कोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता है। मुझे लगता है अंतोगत्वा उनको जो है हाई कोर्ट से भी अच्छी राहत नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी कट कॉपी पेस्ट है और सिर्फ लिविंग रिलेशन।
अभी आप देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, मुझे भी कई जगह देखा कि उत्तराखंड में अब रजिस्ट्रेशन होने लगे। तो लिविंग रिलेशन को वैलिड करना क्या देवभूमि के साथ न्याय है? ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इसके जो लिव इन रिलेशन वाले प्रावधान हैं और जो अन्य प्रावधान हैं राज्य की पूरी आबादी पर ये लागू नहीं हो रहा है। इसको लेकर के निश्चित तौर पर माननीय हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और हाईकोर्ट जब इस पूरे प्रकरण को परखेगा तो निश्चित तौर पर जो है इसका निरस्त होना तय है। और जैसी आशंकाएं थी उसी के अनुरूप माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान जो है राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल करे। और निश्चित तौर पर ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया कानून है, इसमें राज्य की पूरी जनता का ध्यान नहीं रखा गया है और जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस कानून को लाया गया है ये किसी भी तरीके से जो है न तो राज्य हित में है न ये पूरी तरह से यूसीसी ही है। उत्तराखंड जहां यूसीसी कानून को लेकर चर्चाओं में है, वहीं इसका विरोध भी चरम पर होने लगा है। इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार ने 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कहीं न कहीं यूसीसी कानून लागू होने के बाद भी विवादों में रहा है। भाजपा सरकार इन कानून को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां अब हाईकोर्ट को भी नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं। वहीं अब देखना होगा 6 सप्ताह के बाद राज्य और केंद्र सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका के विरोध में क्या जवाब दाखिल करती है। कहीं न कहीं लोगों का विरोध भी इस कानून को लेकर देखा जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का